राम राम भाइयों। भाइयों, 22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर के पहलगाम के अंदर घटना घटी, वो ऐसी घटना जिसने हर भारतवासी, हर दुनिया के किसी देश के हर इंसान को हिला कर रख दिया। हर इंसान ने, दुनिया के नेताओं ने, सब ने उसकी आलोचना करी कि ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां अच्छे से परिवार घूमने जाते हैं, जिसको धरती का स्वर्ग माना जाता है, लेकिन कुछ आतंकवादियों की वजह से वो धरती का स्वर्ग आज नरक बन चुका है। वो कश्मीर का पहलगाम, अच्छी खासी चिलचिलाती धूप में पिकनिक मनाते अपने परिवार के साथ, वो बच्चे, वो मासूम बच्चे, वो मासूम परिवार खुशी खुशी घर से जाते हैं। और अचानक से दोपहर 3 बजे कुछ आतंकवादी आते हैं और उनसे उनका धर्म पूछते हैं कि जो जेंट्स हिंदू हैं वो अलग हो जाओ, और जो मोमडन है, मुसलमान है, वो अलग हो जाओ। और यहाँ तक कि एक तो ईसाई था, उसने कहा बेचारे ने कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो ईसाई हूं। उसको तक नहीं छोड़ा। वो कहते तू मुसलमान तो नहीं है। और बक्सा यहाँ तक नहीं, अगर किसी के कलमा कहते हैं कि कलमा सुनाओ, कलमा भी अगर हो सकता है कि किसी ने याद भी कर लिया हो, तो उसको यहाँ तक कि उसका कपड़े उतरवा कर उसका खतना हुआ हुआ है या नहीं है, वहां तक देखा उन लोगों ने। उसके बाद जब उनको पता चलता है कि ये हिंदू है, उनको फौरन शूट कर दिया। ये 26-28 लोगों को मारकर उन्होंने ऐसा संदेश दे दिया मानवता के लिए कि ये मानवता के नाम पर कलंक है, जिसकी आलोचना सारी दुनिया ने, सारे भारत के देशवासियों ने की। उन्होंने क्यों इसकी हत्या की, क्यों बेचारे निर्दोष परिवार वालों को क्यों धर्म के आधार पर कि हिंदुओं की हत्या की गई, उसका पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या चाल उनकी हो सकती है, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या उसके अंदर आई हैं भारत देश के अंदर, वो भी मैं आप सबके साथ एक विश्लेषण के रूप में रखूंगा। ये घटना तो हो जाती है सबकी, इन्होंने हमारे राजनीतिक पार्टियों ने इसकी निंदा की। सरकार, केंद्र सरकार ने एक ऑल पार्टी की एक मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी ने ये प्रस्ताव पास किया, ये निंदा प्रस्ताव पास किया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम किसी भी कार्रवाई के सरकार के साथ में अगर कोई कार्रवाई करती है तो किसी ने आलोचना नहीं की, किसी ने उंगली नहीं उठाई। मजे की बात तो ये है कि दो भाई थे, दो भाइयों ने ऐसा वो उठाया कदम। कुछ तो कांग्रेस नेता बाद में अपने बयान देने लगे अनाप शनाप, लेकिन कांग्रेस तो छोड़, वो तो राजनीतिक पार्टी है। लेकिन जो किसानों के अपने आप को ठेकेदार समझ बैठते हैं, किसानों के मसीहा समझ बैठते हैं, दोनों भाइयों ने, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाल लिया। वो, उनके बयानों से लगता है कि वो पाकिस्तान के फेवर में आ गए, पाकिस्तान को अपना मानने लगे। नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के हैं, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि जी भारत का फैसला है, केंद्र सरकार का, कि हम जो पानी, सिंधु नदी का पानी का समझौता था, उसको निलंबित कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अब वो बताते हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने लगे। वो पाकिस्तान को कहने लगे कि भाई पाकिस्तान के किसान भी हो, उन्होंने सारे दुनिया के किसानों का ठेका ले लिया, सारे पाकिस्तान के किसानों का भी ठेका ले लिया। नाम तो रखा भारतीय किसान यूनियन, और मुझे लगता भारतीय किसान यूनियन की जगह अगर पाकिस्तान किसान यूनियन रख लेते तो ज्यादा बेहतर है। केवल भारत के नहीं, उन्हें पूरी दुनिया के किसानों की चिंता हो गई। उनसे कहते कि भारत दुश्मनी जैसा व्यवहार ना करे। क्या क्या कहना चाहते हैं वो। अब ये प्रतिक्रिया ये उन्होंने कर दी। अब दूसरे भाई की चोट, दूसरा भाई और 10 नंबरी है, उन्होंने और आगे बढ़कर अपने आप को प्रस्तुत किया है। दूसरे भाई छोटे राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि घटना जो करी गई है, घटना करने वाला चोर पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में बैठा है, भारत में बैठा है, अपने घर में बैठा है। इशारा देखो कहाँ है। और फिर क्या उदाहरण देते हैं, देखो अगर कोई जायदाद, कोई घर में होता है, किसी के बाप का कत्ल कर दिया किसी ने जायदाद के ऊपर, तो पुलिस किसको पकड़ेगी, उनके बेटे को पकड़ेगी।
कोई घर में रनुआ है, उसको मार दिया जाता है, अनमैरिड को, तो पुलिस शक किसको करेगी, किसको पकड़ेगी? वो क्या उसको पकड़ेगी, उसके भाइयों को पकड़ेगी कि इसकी संपत्ति, इसकी जायदाद मिलेगी किसको? उदाहरण तो देखिए। तो वो कहते हैं भाई, राकेश टिकैत जी कहते हैं इस घटना से फायदा किसको होगा? इशारों इशारों में उन्होंने केंद्र सरकार को, यानी कि भाजपा सरकार को घेरे में ले लिया कि उनको, उनका कहने का भाव ऐसा था कि इस पूरी साजिश के पीछे सरकार का हाथ है, सरकार करा रही है। जबकि किसी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा नहीं कहा। सबने एक मुंह से, सबने यही प्रस्ताव किया, सबने यही माना कि जो भी सबक सिखाएंगे, चूक जरूर हुई सुरक्षा में, ये माना केंद्र सरकार ने, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए पूरा भारत की हर एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। अब ये सब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के बयान है, आप देख लो। अब इनके बाद नंबर आता है, अब दूसरा इनके, जो उनका बयान देखिए, जो एक भारत में कई बार आपने देखा होगा साथियों कि राजनीतिक लड़ाई उनकी बड़ी लड़ाई आती है, केंद्र सरकार के मंत्री उनकी बड़ी आलोचना करते हैं, कई बार बड़े संसद के अंदर बड़ी बहस होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब ऑल पार्टी की मीटिंग के बाद में उनको एआईएम के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब उनके बयान आए, उनके बयान जब मीडिया में वायरल हुए, तो सब लोगों ने उनकी तारीफ की, सारे लोगों ने देश हित में। और पाकिस्तान सोचता है कि ये मोंड ने, ये शायद उनके पक्ष की बात कहेंगे, ऐसा ओवैसी साहब ने ऐसा पाकिस्तान को धोया कि वो याद करेगा बयानों से। उन्होंने पक्ष नहीं किया, ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा कि इसमें मनसा भारत की है, किसको फायदा होगा, किसको नहीं फायदा होगा। फायदा क्या होगा वो मैं बाद में आप सबसे डिस्कस करूंगा। ओवैसी साहब कहते हैं कि ये जो काम है ये लश्कर तैयबा का है, लश्कर तैयबा का। और लश्कर तैयबा जो आतंकवादी संगठन है, वो आतंकवादी संगठन एक ऐसे समझो जो पाकिस्तान सरकार और वहां की जो आईएसआई है, वहां का एक नाजायज बच्चा बताया, नाजायज बच्चा कहकर उसकी आलोचना करी, वो करार दिया उसको। फिर उसको ओवैसी साहब यही चुप नहीं होते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला कहाँ करेगा, हमारा पाकिस्तान से एक मुकाबला है कोई? वो तो खुद ही आधा घंटा पीछे बताता अपने आप को, और वो कहते हैं कि आधा घंटा पीछे नहीं, वो आधी आधा सदी पीछे है। वो यहां तक कहते हैं कि जितना पाकिस्तान का सारा बजट होता है, भारत का केवल रक्षा बजट उतना हो जाता है। अब भारत का उसका क्या मुकाबला है? और यहां तक कि ओवैसी साहब ने उन बहसी दरिंदों को, जिन्होंने उस निर्दोष पर्यटकों को निर्दोष मजहब पूछकर, धर्म पूछकर जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको यहाँ तक कि बड़े बड़े गलत अल्फाज भी प्रयोग करे, उनको इस तरीके से गाली के रूप में भी उन्होंने प्रयोग करे, इतना गुस्से में वो बोले। उनको दर्द है, इस बात का एहसास है। क्या इन दोनों भाइयों को नहीं होना चाहिए था? लेकिन अब मैं दूसरी तरफ जाता हूं कि अगर जो बयान राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों भाइयों की जोड़ी ने दिया, अगर यही बयान भारत के किसी मुसलमान नेता ने दिया होता, तब क्या करती सरकार, क्या जनता करती? सारे देशद्रोह मानते कि इन्होंने देशद्रोह कर दिया, इन पर मुकदमा करो, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं लोग, ये तो पाकिस्तान की, पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ एजेंडा चलता। लेकिन सरकार ना नरेश टिकैत पर, ना राकेश टिकैत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। ये चीज ठीक नहीं है। हालांकि बाद में दोनों ने अपने बयानों पर, नरेश ने तो अपने खेद भी जता दिया, लेकिन क्या खेद जताने से केवल काम चलता है? अगर इसी वाक्य को कोई और बोल देता, कोई मोमडन, कोई मुसलमान नेता बोल देता, तो आग लग जाती, झगड़े हो जाते। ये चीज, हालांकि उन सबकी आलोचना करी, शिवराज चौहान जी ने यहां तक कह दिया कि ये सरकार का विरोध करते करते ये देश के विरोध में उतरी है टिकैत बंधु। और यहां तक कि राजकुमार चहल साहब ने तो पाकिस्तान की भाषा बता दिया कि ये जो भाई हैं दोनों टिकैत बंधु, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने
तो इनको देशद्रोही तक करार दे दिया। किस सोच में है? क्या ओवैसी साहब से भी नहीं सीखेंगे ये? कम से कम ओवैसी साहब से सीख लें इस चीज को। किसका फायदा है किसका नुकसान है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये घटना कैसे हुई, इस घटना के पीछे किसकी चाल है, ये तो हम सब जानते हैं कि ये इसका जो जिम्मेवारी है वो टीआरएफ ने ले ली है। टीआरएफ क्या है? ये पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी संगठन है जिसको हाफिज सईद इसको डील करता है, और जो हाफिज सईद का लश्कर तैयबा संगठन है उसको पाकिस्तान ने में बैन हो रखा है। पाकिस्तान में बैन होने की वजह से वहां चाल होती है कि एक संगठन को बैन कर दिया तो उसका सह संगठन कोई दूसरा खड़ा कर दिया जाए ताकि वो गतिविधि उसकी बंद ना हो। इस करके टीआरएफ का संगठन है जिसकी जिम्मेवारी एक उसको दे रखी है कश्मीर को। एक कश्मीर का वो है सैफुल्ला कश्मीरी जिसको बोलते हैं, सैफुल्ला कश्मीरी उसका चीफ बना दिया है, कमांडर बना दिया है कि जो भी गतिविधि होगी, जो भी काम आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे, उसका कमांडर चीफ यानी कि सैफुल्ला कश्मीरी होगा। सैफुल्ला कश्मीरी से पाकिस्तान ने रिपोर्ट मांगता है कि क्या घटना हो सकती है, वो अपने बंदे तैयार करता है। 20 बंदे करिए, तो उन्होंने 20 बंदों का नाम दिया। उसके बाद में फिर वो सैफुल्ला हाफिज सईद को बताता। हाफिज सईद जो एक पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल डेस्क इंडिया जो इंडिया को डील कर, के मैटर को डील करता है, जो ब्रिगेडियर रैंक का है, जिसका नाम होता है खालिद शहजाद, उसको रिपोर्ट करता है। और वो करता आईएसआई के चीफ को रिपोर्ट, और आईएसआई का चीफ करता है थल सेना अध्यक्ष को वहां के रिपोर्ट। अब ये सारे लोग, और वो पीएम को रिपोर्ट करता है वहां का थल सेना अध्यक्ष। जब ये सारे लोग इस सारी योजना को हरी झंडी दे देते हैं कि हाँ ऐसा होना, उनके बाद उन 20 बंदों को मिलाया भी जाता है, 20 में से 10 सेलेक्ट किए जाते हैं किसको क्या काम देना, बिना हथियार के उनको वहां भेजा जाता है, हथियार बाद में उपलब्ध कराए जाते हैं। तब वो उनको टाइम मुकर्रर होता है, और टाइम मुकर्रर ये 6-7 लोग शामिल होने के योजना में, तब किसको क्या घटना देनी है, तब वो 22 तारीख निश्चित होती है। और 22 तारीख को 3 बजे, दोपहर बाद 3 बजे वो लोग आते हैं, और आने के बाद में वो इस घटना को अंजाम देते हैं। और सबसे पहले उनका डायलॉग ये होता है कि पहले अपना नाम बताओ, पहले अपना धर्म बताओ। जब नाम और धर्म पता चलता है कि हिंदू है तो उसको गोली मार दी जाती है, और जो मुसलमान है उसको छोड़ दिया जाता है। उसके शक में उनको कलमा पढ़ाया जाता है कि कलमा अगर झूठ बोलता तो कलमा पढ़ के बता। यहाँ तक कि उसको खतना हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ ये भी वो लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि मुसलमान वाकई में है या नहीं। ये सारी घटना वहां उन्होंने कर दी। अब उस घटना को अंजाम देकर वो लोग वहां से चले जाते हैं, और वो तो चले गए, लेकिन इसमें फायदा किसका है? अब मैं टिकैत साहब जिन्होंने कहा था कि इसमें किस सरकार का फायदा है, किसको फायदा, उन्होंने केंद्र सरकार को घेरे में लिया था, तो मैं फायदा जानना आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि फायदा किसको है। उन्होंने क्यों धर्म का नाम लिया, क्यों उन्होंने नाम पूछे, धर्म मजहब के नाम पर उन्होंने मारा। तो वो क्या था, धर्म पूछकर क्यों मारना चाहते थे, उसके पीछे फायदा पाकिस्तान का सीधा सीधा है। उसके दो फायदे पाकिस्तान के हैं। पहला, कि अगर धर्म पूछकर उनको ट्रेंड किया गया था आतंकियों को कि आप धर्म पूछकर मारोगे। जब धर्म पूछकर मारेंगे तो देश कश्मीरियों से नफरत करेगा, कश्मीरियों से नफरत करेगा तो कश्मीरी अलग थलग पड़ जाएंगे, और कश्मीरियों पर अपना वो हाथ फिर से रखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस पाकिस्तान को पता है कि जब से 370 धारा हटी है 2019 से, बाद में कश्मीर एक अपनी अलग उन्नति पर लगाया है। वहाँ के लोग सब अपने काम धंधे से, अपने बिजनेस से लग गया, पर्यटन वहाँ का बहुत बढ़ चुका है, बहुत पर्यटक लोग वहाँ जा रहे हैं, उनका काम धंधा अच्छा चल पड़ा है। वो सब इन चीजों को हटकर अपने काम धंधे में लगना चाहते थे। अब ये पाकिस्तान चाहता नहीं कि कैसे ये चीज घपले में पड़े, कैसे कश्मीरियों पर हाथ रखा जाए। तो उसका ये फायदा उसको सीधा सीधा, पहला फायदा। दूसरा, कि अगर धर्म पूछकर मारेंगे तो देश में अशांति होगी, देश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस सारे हिंदू और मुसलमान यहाँ एक हो जाएं।
भारत के अंदर सब एकता से रहे। वो चाहता है कि दूसरे में झगड़े होंगे, अशांति होगी, तो हम इसको इंटरनेशनल स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाएँगे और उसका फ़ायदा हमको मिलेगा कि वहाँ के जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो शायद हमारे पक्ष में आ जाएँगे। ये फ़ायदा है टिकैत साहब, ये फ़ायदा तो पाकिस्तान का है। आप किसका फ़ायदा गिना रहे थे? इसको पाकिस्तान इसकी ये चाल थी, इस करके उसको उसने इस घटना को अंजाम दिया। ये सीखिए, सीधा-साधा ओवैसी साहब ने ये बात कही थी कि इसका फ़ायदा ये यही तो चाहता है वो कि यहाँ झगड़े हों, या हिंदू-मुस्लिम छिड़ जाए, ताकि मुसलमान उसके पक्ष में आ जाएँ। लेकिन टिकैत बंधु शायद नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और टिकैत बंधु क्यों नहीं समझ पाए? टिकैत साहब, यहाँ तो ओवैसी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो वहाँ के मंत्री हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनका बयान को बड़ा आलोचना की। उन्होंने कहा कि खून बहेगा। उन्होंने ओवैसी साहब ने कहा कि भाई खून किसका बहेगा? क्या तब भी सबक नहीं लिया? आखिर तुम्हारी माता बेनज़ीर भुट्टो को आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद भी खून याद आता है। फिर भी आतंकवाद से पेट नहीं भरा, आतंकवाद का समर्थन करते हो। इनसे सीख ले लें। तो इनका क्या इसकी प्रतिक्रिया है दोस्तों? इस पर क्या दोनों टिकैत बंधुओं के बयान दोनों जायज़ हैं, नहीं जायज़ हैं? क्या ओवैसी साहब का बयान ठीक है? क्या जो फ़ायदा किस चीज़ का है, भारत का, केंद्र सरकार का या पाकिस्तान का? ये सारी बातें आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं फिर किसी विषय के साथ आप सबके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।